This call is now being recorded. ओके This call is now being recorded. तो सही बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। ओके यस जैसे बच्चों पता होगा कि आपका आज मेरे से क्लास लेने वाला था बिकॉज आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आज आपका एक क्लास लिया। ठीक है ना, क्लास लिया मैंने और मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ठीक है ना, ये काफी सा सिंपल चैप्टर है, काफी आपका सिंपल चैप्टर है, लेकिन आपको हर एक का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको सबका बेसिक पता है तो मैं समझता कि आप सारे क्वेश्चन बन लोगे। अगर बच्चों में जेई की स्पेसिफिक बात करूं कि जेई में एग्जाम कहाँ से आता है क्वेश्चन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली क्या देखा गया है, जनरली ये देखा गया है एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका प्रोटीन से क्वेश्चन आता है। ओके, जो आपका प्रोटीन से क्वेश्चन आता है वहां पे आपका अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना, क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आएगा पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर बच्चों कहां से क्वेश्चन आते हैं, फिर जो आपका विटामिन वाला पार्ट है, फिर जो आपको विटामिन वाला पार्ट है, विटामिन वाले पार्ट में आपको क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, यहां से अगेन बच्चों टेबल है, आपको वो टेबल को अच्छे से ध्यान करना है और टेबल में से आपको क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा पार्ट बच्चों कहां से आता है, आप ही बोलोगे, दूसरा पार्ट आपका आएगा आपका न्यूक्लिक एसिड से। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, आप अगेन बात करोगे आपका डीएनए और आरएनए के बारे में, आप यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में बात करो। ओके, ठीक ना, इसका आपका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, हम उसको रिवाइज करेंगे। और फिर अगेन बच्चों हार्मोन से एक छोटा टॉपिक है, उसके ऊपर फिर चैप्टर खत्म। तो मेन बात क्या बच्चों, आप सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका जो अमीनो एसिड है वो एलिफेटिक है, वो एरोमेटिक है, उसमें अमाइड है, या वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आप चीजों को अच्छे से ध्यान से करो तो आपको हर एक क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रॉपरली बना लोगे। अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन जरा आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ। तो बच्चों हमने अमीनो एसिड के बारे में क्या पढ़ा था, हमने अमीनो एसिड के क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये आपका सबसे कॉमन ग्रुप है, था ना, ये आपका सबसे कॉमन ग्रुप है। ओके, अगर मैं अल्काइल ग्रुप को चेंज करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अलग अलग अमीनो एसिड आपका जुड़ेगा, जैसे ग्लाइसिन है तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या होगा, ये सब बन जाएगा COOH H NH2 और यहाँ पे आएगा H, तो क्या बन गया, यहाँ पे ग्लाइसिन बन गया। हटा दो, यहाँ पे डाल दो CH3, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्नाइन। ठीक है ना, आप डाल दो यहाँ पे CH और यहाँ पे आप डाल दो, और यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो बन गया ये आपका वैलिन। ठीक है ना, तो मेन बात क्या बच्चों, आप खाली R ग्रुप को चेंज करते रहो और आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे सारा आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपको R ग्रुप के बारे में ध्यान पड़ेगा। अभी आप बोल गए क्या सर हमें सारा अल्काइल ग्रुप याद करना पड़ेगा, नहीं बच्चों, मैंने आपको सबको बताया था कि यहाँ पर जो जो आपको वन लेटर कोड है, जिसमें भी आपका वन लेटर कोड में क्या आ रहा है, थोड़ा चेंज आ रहा है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे आपका देखो अर्जिनाइन है, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो, यस सर। ओके, अर्जिनाइन है, तो अर्जिनाइन में देखो क्या बच्चों, देखो आपके पास यहाँ पे दो NH2 ग्रुप, देखो यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे NH और यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है, और इसका वन लेटर कोड आपका R है, या R है बेटा, है ना, तो इसका आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज आ रहा है लाइसिन, क्या बच्चों देखो जरा, आप बोलोगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका मतलब कि आपका एसिड जो आपका लाइसिन वो आपका एसिड, देखो जरा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका NH2 है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका है अगेन CH2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका एक अगेन और एक NH2 है। अगर कशिश को पता ही नहीं चल रहा है कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, कशिश बेटा, कशिश कौन सा बैच के हो आप, बिजनेस 4 के है ना बेटा, या ड्रॉपर के हो,
ड्रॉपर क्यों? बताओ कहाँ कह रहे हो? कोई बात नहीं। अगेन कशिश ये काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान करो। ये आपका बायोमोलिक चैप्टर, ये आपका बायोमोलिक चैप्टर है ना। अब देखो जरा, अगर मैं आपको बताता हूँ, हाँ कोई बात नहीं, फाइन, कोई बात नहीं, है ना। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये ग्लूटामिक एसिड है, तो इसका वोलेटर कोड क्या है बच्चों? इसका वोलेटर कोड है ई है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर ये डाउट था मुझे, लिंक आया मैं ज्वाइन कर लिया। ओहो, ओके। मेहमान ने यहाँ पर, फाइन, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अभी जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूँ। अभी बच्चों क्या हम यहाँ पे थोड़ा सा अमीनो एसिड, प्रोटीन, इन सब के पढ़ रहे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान समझना है, जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें आपका कॉमन ग्रुप होता है। कॉमन बच्चों क्या होता है? CH, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, यहाँ पे सब में कॉमन, ये सब में कॉमन होगा। यहाँ पे आपका R आएगा। अगर मैं आपको R को चेंज करता हूं तो आपको यहाँ पे अलग अलग अमीनो एसिड दिखेगा। अब समझ में आया बेटा? बताओ जरा सारे बच्चों लोग को, सन्नी, वरुण, लावण्य, आकृष, अमर एंड बाकी सारे Yes, बच्चे sir. बताइए। Yes, sir. अब देखो, यस सर। अगर मैं ग्लूटामिक एसिड की बात, तो यहाँ पे आपको दो, आप बोलो यहाँ पे दो एसिडिक ग्रुप हैं। देखो जरा, ग्लूटामिक और एस्पेटिक। जो आपका एस्पेटिक एसिड है उसका वर्ल्ड कोड क्या है बच्चों? उसका वर्ल्ड कोड आपका डी है। तो आपको जो भी अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे रहा है बच्चों कि जिसका भी वन लेटर कोड आपका अलग है, जैसे आप देखो जरा, वापस बता रहा हूँ, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का वन लेटर कोड आपका जी है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। एलेनाइन ए है, वैलिन वी है, लूसिन एल है। तो ये आपको याद हो जाएगा, इट्स फाइन, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका वन लेटर कोड अलग है क्या होगा? वहां पे आपको यहाँ पे दिक्कत आएगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, है ना। जैसे आप देखो, Yes, जैसे आपका sir. है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपका ग्लूटामाइन है। अब ग्लूटामाइन बच्चों क्या है? देखो जरा, यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आपका अमाइड, देखो यहाँ पे आपका अमाइड, दैट इज CONH2 ग्रुप है। यहाँ पे आपका CONH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ऐसे आपको बच्चों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ से करना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, बोले sir. Yes, sir. अमर, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे, अंजलि, Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? अब देखो ये पढ़ो क्या। अब इसको अगेन आपका जो दूसरा मिनट से देखो जरा, अब आपको कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कौन सा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बता देखो जरा। अगर मैं आपको बोलूं कहां से आता, देखो थ्रोनाइन सरी, ये क्या बच्चों? ये होता है आपका अल्कोहलिक कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, जिसमें, इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका जो आपका सिस्टीन एंड मिथ्योनिन क्या, इसमें आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यहाँ पे आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है ना। फिनाइल एलानिन, ओके, ट्रायोसिन, ओके, एंड ट्रिप्टोफैन। इसमें क्या? इसमें आपका एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है, इसमें आपका एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को ध्यान से करना पड़ेगा। कौन सा बच्चों? 16, 17 और 18, बताइए जरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसमें आपका, आप क्या बोलते हो आपका यहाँ पे आग चीज दो। जैसे मैं मान के चलो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपका COOH, यहाँ पे H, और यहाँ पे आपका है NH2, और यहाँ पे आपका R है, राइट। हाँ है ना? बताओ जरा। अगर मैंने इसको हटा दिया, अगर मैं इसको हटा दिया, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ CH2, और मैं यहाँ पे डाल दिया बेंजीन, तो क्या बन गया? ये बन गया आपका फिनाइल एलानाइन। वन कोड क्या है? इसका वन कोड है आपका कैपिटल F, ओके, कैपिटल F है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया OH, पैरा पे मैं OH डाल दिया, तो क्या ये बन गया आपका, ये बन गया आपको ट्रायोसिन, जिसका वर्ल्ड कोड है Y। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा बच्चों? बच्चों को बता रहा हूं, फिनाइलएलानाइन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन और प्लूरिन।
आगे बच्चों, जो आपका ट्रिप्टोफैन है, जो आपका 18 वाला पार्ट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन काफी आता है। अब यहाँ बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ है एक इंडोल, यहाँ पे आपका एक इंडोल रिंग जुड़ा हुआ है। तो ये आपको, ये आपका ध्यान, ये आपका इंडोल रिंग, ये आपका इंडोल रिंग है, ये ध्यान रखना है कि आपका ट्रिप्टोफैन में पे एक इंडोल रिंग जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बच्चे आपको वहां पे क्वेश्चन को याद कर, इस इनका आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ऐसा मैं बच्चों क्यों बता रहा आपको, इसके भी रीजन देखो जरा, रुकिए दिखाता क्वेश्चन आपको। ये दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका आया है JW 2024 के अंदर, बोला गया कि कौन सा इनमें से आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। अगेन बच्चों, अगर आपको, अब देखो सिंपल बात क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। आपको सबका नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप का है। अगेन ये थोड़ा सा आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज आपको इन सबका नाम याद पड़े, कौन सा इनमें से आपका क्या बोलते हैं असेंशियल है। अब असेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल वो भी बताऊंगा। उससे पहले देखो जरा एग्जाम और क्वेश्चन कैसे आया, देखो ये दिख रहा है आपको, बताइए जरा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे कार्बन है। ओके, मैं इस वाले की मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आपका एसिड ग्रुप है, यहाँ पे आपका NH ग्रुप है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका बेंजीन और यहाँ पे OH है। तो मुझे बच्चों बताओ कि ये कौन सा, किस टाइप का अमीनो एसिड, इसका नाम क्या बताओ जरा। Sir, अल्कोहलिक है तो tryptophan. क्या होता है, Sir. Sir, tyrosine. ट्रिप्टोफैन है, ये आपका ट्रायोसिन, राइट, ट्रायोसिन ये वाला, याद है कि नहीं, बताओ जरा, है ना, है कि नहीं है? ओके, Yes. ट्रायोसिन, ये आपका ट्रायोसिन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायोसिन का 1 लेटर कोड क्या होता है? Y. Y. वाई होता है। तो कहां पे वाई, देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई, तो ये नहीं, तो इसको हटा दो। ओके, समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना, आया? Yes, sir. Yes, sir. अब सारे बच्चे ये भी ध्यान दो, देखो ये यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन है। ओके, ये पार्ट है। ओके, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका CH2PH है, यहाँ पे आपका CH2PH है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो Yes, CH sir. तो CH2PH क्या होता है? PH मतलब क्या होता है? Ln. Phenyl. फिनाइल रिंग। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है, बताओ जरा। Phenylalanine. इसका 1 लेटर कोड क्या होगा? F. F। तो ये हट जाएगा, होगा, बताओ जरा। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये अगेन आपका अमीनो एसिड है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका CH2 आ रहा है, CH आ रहा है, फिर नीचे ये पार्ट आ रहा है। अभी कौन सा अमीनो एसिड है? या फिर एग्जाम दो, उसको बाद ध्यान देखो, CH2COH, ये क्या है? दो, मतलब कि एसिड ग्रुप है, राइट? Yes, sir. तो या तो होगा एस्पेटिक Yes, एसिड, sir. या तो होगा ग्लूटामिक एसिड, हाँ या ना, बताओ जरा, Yes, होगा? sir. तो अगेन उसका मुझे Yes, वर्ल्ड कोड sir. पता होना चाहिए। देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा इन सब का, आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। आपको कहाँ चला गया, आपको इन सब का करना पड़ेगा 1 लेटर कोड, ध्यान रखना पड़ेगा। आया, बताइए जरा। तो यहाँ पे देखो जरा, Yes, sir. ये रहा आपका एस्पेटिक एसिड, ये रहा आपका ग्लूटामिक एसिड। बताओ ग्लूटामिक एसिड के दो क्या दो, देखो जरा, क्या देखो जरा, CH2COH। एस्पेटिक में क्या दो जरा, CH2COH। तो बच्चों वहां पे क्या था, बताओ जरा। Aspartic acid. CH2, तो वहां पे क्या, वहां पे आपका Aspartic acid. डी आना चाहिए, बताओ, है ना, वहां पे आपका डी आना चाहिए, है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है बच्चों, मैं Yes, क्या बोल sir. रहा हूँ? अगर एग्जाम में क्वेश्चन या इस पार्ट से आ रहा है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अंजलि एंड बाकी सब बच्चे बताइए जरा, Yes, sir. बताइए जरा।
कार्तिक, अमर, सनी, दिशांत, संजय, बताइए जरा सारे बच्चे लोग, हो रहा है पाठ? Yes, sir. Yes. ऐसे आपको Yes, बच्चों, sir. ऐसे आपको इन सबका अगेन मुश्किल नहीं है। अगेन बच्चों ये आपका मुश्किल बिल्कुल नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपका देखो, जैसे आपके प्रोलिन है, प्रोलिन नहीं बच्चा ना, ये दो कैसे देखो, दो कैसे देखो जरा, आपका ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कैसे होता है देखो, अगेन कार्बन है, H है, CWH है, NH2 और ये आपका CH2 और यहाँ पे एक और कार्बन है। तो ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 4 मेंबर का आपका यहाँ पे कार्बन चेन बना रहा है। तो ये आपका पूरा प्रोटीन का आपका वन कोड आपका P है, तो सिंपल है। ओके, तो बच्चों एक बार इस पार्ट को आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, इस पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। इतना पढ़ हुआ मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, है ना ये पार्ट, देखो जरा आया? Yes, sir. अगेन बच्चों मैं आप सबको बस ये बात बता रहा हूं कि आपको कैसे चीजों को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना है। मैं आपको भगा नहीं रहा, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं। कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। एग्जाम में बच्चों वही बात बता रहा हूं, उसी पार्ट से क्वेश्चन आता है, ध्यान देगा। कार्तिक, अमर, सनी, लावण्य, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. डन है? Done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये पढ़ हो गया, देखिए जरा, डन। अब देखो, अब बच्चों एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। कोई बच्चा है जो इसको रीड करिए प्लीज, हैंड रेज करो रीड करने के लिए। कोई भी रीड कर लो बच्चा, प्लीज कम ऑन रीड करो। कोई नहीं रीड करेगा, दिशा प्लीज रीड करिए। Amino acid can also be classified as essential and non-essential amino acid based on the ability to be synthesized by the human. The amino acid that can be synthesized by us are called non-essential amino acid, Okay. and those needs to be इसका मतलब, हाँ इसका मतलब बच्चा क्या होगा, जो हमारे बॉडी खुद से बना रही है, मतलब हमें बाहर से जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे बताओ, वाटर एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल, बताओ जरा आप लोग के लिए। जो आपका पानी पीते हो राइट, वाटर है, वो क्या है, वो आपका एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है? बोलो। एसेंशियल। एसेंशियल है राइट। पानी कुछ Yes, भी हो sir. जाए, पानी आपको पीना ही है राइट, तो क्या वो आपको हो जाए एसेंशियल। ओके, लेकिन मुझे ये बताओ, ठीक है ना, मुझे ये बताओ, मान के चलो मान के चलो आपने अपने हेयर को कट कर दिया, ठीक है ना, वो ग्रो हो रहा है, तो क्या उसे कोई हेल्प चाहिए? वो तो ऑटोमेटिक ग्रो होता रहता है, तो वो हो गया आपके नॉन एसेंशियल, वो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना। जो जरूरत है वो है एसेंशियल, वो हमारी बॉडी खुद बना नहीं पाती, लेकिन जो हमारी बॉडी बना देती है उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल। और कौन सा बच्चा, वो आपका है ग्लाइसिन, एलानाइन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिन, ये ओके, सेरीन, सिस्टीन, प्रोलिन, ये सब आपके होते हैं नॉन एसेंशियल। देखो यहाँ पे देखो, जो भी आपका स्टार मार्क है वो आपका है एसेंशियल। ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, मिथ्योनाइन, फिनाइलिन, थ्योनाइन, ठीक है ना, लाइसिन, अर्जिनाइन, ठीक है, लूसिन, ये सब क्या, ये सब आपके एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब कि ये हमारे बॉडी बनाने पड़ते, हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आया मेरे पे बच्चों, कौन सा देखो जरा, आप बोलोगे वैलिन है, ठीक है ना, वैलिन है, लूसिन है, ठीक है ना, आइसोलूसिन है, अर्जिनाइन है, लाइसिन है, ये क्या बच्चों, ये सर आपके एसेंशियल। और कौन सा देखो जरा,
थियोनाइन, मिथियोनाइन, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन, इसे आते हैं होते हैं आपके एसेंशियल। तो सारे बच्चे फटाफट आप इन्हें से नोट डाउन कर लो। अगेन बच्चों कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन सबका नेम और इन सबका 1 लेटर कोड को याद करो। ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, अरे ध्यान है sir. कि नहीं? देखो हिस्टिडीन एसेंशियल है, कैपिटल एच, ओके। ट्रिप्टोफैन W, फिनाइलैलानाइन F, मिथुनाइन M, ठीक ना, थियोनाइन कैपिटल T। अगेन बच्चों जब भी मैं ही पढ़ता हूँ मुझे भी कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसा नहीं। अगेन बच्चों काफी कंफ्यूजन बच्चों, लेकिन एग्जाम में से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे सारे बच्चे लोग? बताओ जरा ये पार्ट। वरुण, कार्तिक, अमर, Yes, अंजलि, sir. एंड बाकी सारे बच्चे Yes, sir. आया ये पार्ट को? Yes, sir. इधर तो एक बार प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब हमारे बॉडी खुद बना नहीं पाती, हमें बाहर से लेना पड़ेगा, हम उससे बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आया इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन सारे बच्चे प्लीज प्रॉपर्ली कर लो। और फिर आगे बच्चों क्या इंपॉर्टेंट क्या बच्चों है, कौन सा एसेंशियल है और उसका 1 लेटर कोड। देखो सर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो जरा, देखो PHE, VL, THE, TAPL, तो ये सर आपका एसेंशियल है, ओके। और ये सबका इनका शॉर्ट फॉर्म है PVT, टिम हॉल, ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है ना। अगेन यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे ध्यान से नोट डाउन करना पड़ेगा, तो अब काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मिथोनाइन, हिस्टिडीन, अर्जिनाइन, लूसिन और आइसोलिसिन। देखिए सारे बच्चों लोग प्लीज प्रॉपर एक बार नोट डाउन कीजिए इस सारी चीजों को। सर इससे पिछला पेज निकालना है। हाँ जी, हाँ जी, देखो अगेन मुझे इसमें 3 है, देखो जरा इसमें 3 है एसेंशियल, लूसिन, अर्जिनाइन और लाइसिन। जितना बताओ उतना आप उसका 1 लेटर कोड करना, कौन सा एसेंशियल का। एग्जाम में आ सको अगेन जिसका भी 1 लेटर कोड अलग दिख रहा है वो तो करना ही है, लेकिन खासकर एसेंशियल का अलग बना देना, ठीक है। वरुण, लावण्य, बाकी सब बच्चे लोग बताइए जरा। Yes, sir. इससे पिछला ओके सर हो गया, इससे पिछला निकाल दो एक हो बार। गया सारे बच्चे लोग को। अगेन सिंपल है, वैलिन एंड लूसिन, VL, ठीक है। डन सर। वरुण, कार्तिक हो गया पार्ट, बताइए जरा हुआ? Yes, sir. ओके ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हम थोड़ा पढ़ते हैं अभी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखो अभी आपने अमीनो एसिड पढ़ लिया, ठीक है ना, 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। अब बात करें आपका पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ओके। तो पेप्टाइड में कैसा बच्चों, देखो द अमीनो एसिड आर लिंक्ड विद कोवेलेंट बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो पहले क्या पहले के बच्चों का क्या है जरा, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड react with the amino acid of second react with the amine group of second to the amide linkage between the 2 amino acid. This amide linkage is called the peptide। मतलब बच्चों क्या होगा, अगर आपको दिखाई दे C डबल बॉन्ड O NH, क्या बच्चों वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज होगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, ये पढ़ाया?
इसका मतलब क्या, Yes, sir. ध्यान समझो। सपोज करो आपके पास कोई एसिड है, मतलब कि आपके पास कोई अमीनो एसिड है, मान चलो ये मेरा है कार्बन CH, यहाँ पे H है, यहाँ पे NH है, और यहाँ पे कोई एक R है। ओके, अब यहाँ पे आपका है NH2 CH CWH, और यहाँ पे कोई आपका R है। अब बच्चे क्या होगा देखो जरा, अब आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ओके, H2 निकल जाएगा, और क्या होगा CW और NH का बॉन्ड, देखो CW और आपके यहाँ पे NH का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या बना, यहाँ पे आपका बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। देखो कैसे, दो अगेन देखो ये पार्ट को, इसका OH और इसका आपका N। समझिए सारे बच्चे लोग, वाटर में बाहर चला गया, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका ग्लाइसिन और एलानाइन का पेप्टाइड बॉन्ड बना। कितने अमीनो एसिड मिल रहे बच्चों, आप बोलोगे 2 अमीनो एसिड बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं से बोलेंगे डाई पेप्टाइड। लेकिन बॉन्ड कितना है, बॉन्ड आपका एक ही है, इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। आया सारे बच्चों को, अगेन पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक ना। मान के चलो आपको क्वेश्चन आएगा, आपके पास है ट्राई पेप्टाइड है, ट्राई पेप्टाइड है, इसका मतलब बच्चों होगा आपके पास 3 अमीनो एसिड होगा, लेकिन बॉन्ड बच्चों कितना होगा, बताओ जरा, कितना बॉन्ड होगा, बोलो। 2 ये आपका 2 2 बॉन्ड होगा। आया सबको, ये आपको समझना। आई होप सारे बच्चों को इतना पार्ट तो समझ में आ गया, बताओ जरा, आया। Yes, sir. Yes, sir. वरुण, yes कार्तिक, sir, लावण्य, सन्नी, अमन, अगेन देखो यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इसको छोड़ देते हैं, मोस्टली छोड़ देते हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगेन बच्चों, इन सारे पार्ट में से अगर आपको अमीनो एसिड कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगेन उसको क्लासिफाई करना है, कौन सा एलिफेटिक है, किसमें अल्कोहल, किसमें आपका अल्कोहल है, किसमें सल्फर है, किसमें एरोमेटिक है, किसमें अमाइड है, किसमें NH2 किसमें आपका CW ग्रुप ज्यादा है। तो कल तो आपको हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको, आप सारे बच्चों को वापस में आपको अमीनो एसिड के बारे में बनाऊंगा, ठीक है, डन, बताइए। Yes, sir. ओके, चलिए देखो, अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो अभी जानना काफी इम्पोर्टेंट है, गुजरा मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा बैक जाते हैं, दिख रहा है आपको, बताइए बच्चों। ये क्वेश्चन आप देखो, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछे तो देखो जरा, क्या लिखा है, ट्राउस, राइट, ट्राउसिन ने बच्चों बताओ जरा, है ना, बोलिए। Yes, sir. ओके, तो बच्चों ट्राउसिन में क्या होता है, देखो याद करो, हमने पढ़ा था फिनाइल एलानाइन। तो ऐसे ऐसा था ना, यहाँ पे आपका CWH, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2। तो फिनाइल एलानाइन कैसा था, CH2, और यहाँ पे आपका बेंजीन, हाँ है ना, बताओ जरा, यस सर, Yes, sir. ओके। Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों ट्राउसिन क्या आएगा, बताओ जरा, अब आप ही बता दो। Sir, D option OH सबसे नीचे. आप क्या बोलोगे, सर पैरा पोजिशन में आपको OH आएगा, राइट, बताओ जरा, हाँ है ना, होगा। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके पास CH2 भी है और आपका पैरा पे OH ग्रुप है। देखो देखो यहाँ पे देखो जरा, देखो D option, यहाँ पे Option CH2, D. लेकिन यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ ये भी नहीं होगा, 1 2 ये, तो क्या बोलोगे, ऑप्शन बी होगा। आया सारे बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको पूछा Yes, sir. अगेन, खाली एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता आपका यहाँ से। आया मेरे प्यारे बच्चों, वरुण, कार्तिक, अमर एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए जरा, हाँ है ना। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. आई होप ये पर अगेन मैं आपको बिल्कुल भगा नहीं रहा, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादा आता है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इतना करो बहुत काफी है, बहुत काफी। मेरा काम है आपको सिंप्लीफाई करके देना, ओके। बताइए जरा, हुआ ये पार्ट, हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बढ़िया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ओके, दिख रहा है आपको,
Yes, sir. ओके, तो आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको कितने अमीनो एसिड दिख रहे हैं बताओ जरा, कितना यहाँ पे आपको अमीनो एसिड दिख रहा होगा बताओ जरा। आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास 4 अमीनो एसिड है। देखो कहां से बच्चों, देखो ये पहला, राइट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, राइट बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बोलो जरा यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अगर आप इसमें अगर आपका 4 अमीनो एसिड, तो इसका नाम बच्चों क्या है बताओ जरा, इसका नाम है टेट्रा पेप्टाइड, हाँ या ना, सिंपल, बताइए जरा। ओके, अगर ओके लगे तो थम्स अप डाल दिया करो, है ना। तो ट्राइपेप्टाइड है। तो बच्चों यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, 3 3. कितना होगा? यहाँ पे आपका 3 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो ये बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेईई में आते हैं, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, और इस बच्चों को स्ट्रक्चर बड़ा है, समझ में नहीं आएगा, और वहां पे आपका कम टाइम में जब क्वेश्चन है तो आपको और डर लगेगा कि ये मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ, कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को दिखना है। अगर आपको वहां पे फिर भी दिक्कत आता है बच्चों, तो मैं आपको अलग से 1 पेज का मैं आपको नोट दे दूंगा, जब आपको मैंने सारा अमीनो एसिड को मैं आपको वेल स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा, अगर मांगिए। समझ गए सारे बच्चों लोग को? सर भेज देना। जी मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। बताइए सही है? कार्तिक, अमर, सनी और बाकी सब बच्चे बताओ। क्वेश्चन टफ नहीं ना? आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसा है। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और भी कुछ देखते हैं। तो ये तो बोला कि कौन सा एसेंशियल है। आगे बच्चों, अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो आपको आ जाएगा। बताइए, क्या अर्जिनाइन एसेंशियल है, हाँ या ना? आप खाली ऐसे में बताओ जरा। Yes, Yes, sir. sir. क्या फिनाइल एसेंशियल है, बताओ जरा हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. क्या एस्पार्टिक एसिड एसेंशियल है? No, sir. No, sir. No, sir. क्या सिस्टीन एसेंशियल है? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे तो लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, 16 है? कोई बात है, चेक लेते। हिस्टिडीन है? है। Yes, sir. Yes, sir. हिस्टिडीन है। है, sir. वैलिन है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। प्रूलिन है? No, sir. No, sir. No, sir. तो आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए। चल एक काम करते हैं, सिस्टम में थोड़ा डाउट है, एक बार हम सिस्टम में देख लेते हैं। फटाफट बच्चों फटाफट चेक कर लो, एक बार सारे बच्चे चेक कर लो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, चेक करो जरा, गूगल पे टाइप कर लो एक बार फटाफट से, कम ऑन। Sir, नहीं। नहीं है? Sir नहीं है। Sir. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 4 आएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। मैं मानता हूं थोड़ा सा याद करने वाला है, लेकिन हो जाएगा। वरुण, अमर, कार्तिक बताइए, ये पार्ट हो जाएगा सारे बच्चों लोग को? ये Yes, बताइए sir. इजी है, Yes, हो sir. जाएगा, अगेन हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगेन ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। देखो देख लेंगे, दिख रहा है आपको? नहीं, ये भी नहीं, Yes, sir. ये पढ़ा नहीं आपने। ये भी नहीं पढ़ा आपने डीएनए के बारे में। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखिए जरा, क्या लिखा है? द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म बाय द 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच अमीनो एसिड वंस। क्या बोला बच्चों? क्या बोला गया? द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म बाय द 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच वन इज डैश। तो बताइए बच्चों कैसा होगा? अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, तो बच्चों मैं बोलूंगा आपको इस टाइप क्वेश्चन स्किप कर देना, बिकॉज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको टफ सकता है जरूर बच्चों। अगेन अगर आपने प्रीवियस से प्रॉपर देखा हुआ है, ठीक है ना, और बच्चों आपने हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन इन सारे चैप्टर्स को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करना चाहिए, तब आपको बच्चों
सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे आपको दिमाग सॉरी, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें क्या आएगा, इसमें नहीं, सिंपल है, ट्राई करो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ सर बच्चों, समझिए तब पार्ट, बताइए जरा। Yes, sir. ओके, ये पार्ट आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर। तो अगर आपको समझ में आए तो स्किप कर दो, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन बच्चा सबके लिए हार्ड होगा। वरुण, कार्तिक, लावण्य, दिशांत, सन्नी, सर समझ में आया बच्चों? Yes, बिकॉज Yes, sir. इस सबको Yes, इन सारे sir. क्वेश्चन को याद करना डिफिकल्ट है, इन क्वेश्चन को याद करना डिफिकल्ट है, ये समझना है आप। ओके, ध्यान देगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं पढ़ोगे? ओके बच्चों, एक आपका मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चों ट्राई करो, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक ना। देखो जरा, जो आपका प्रोटीन्स है उसमें क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा में राइट होता है, तो क्या होगा? डी का 4 होगा। बच्चों अगर आपका डी का 4 है तो क्या आंसर होगा? या जब तो हम- ए या तो डी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को गलती मत करना, ये आपको आना चाहिए, ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब ये आप ए और बी को चेक कर दो, ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा बी। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको स्टार्च के पता है ना, सॉरी अल्फा ग्लूकोज। हाँ, मतलब क्या आपको बी पता था, आपको कर लो, ठीक ना, कर लो तो वो आ जाएगा। ये भी आपका अगर बच्चों ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, समझे? तो जैस्मिन ने सही आंसर दिया है, जैस्मिन ने सही आंसर दिया। अभी तक हमने न्यूक्लियस से पढ़ रहे, फिर उससे बता दें कि हाँ न्यूक्लियोटाइड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, अगेन चीज इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये बच्चों अगेन बेसिक पढ़ो, बेसिक आया प्रीवियस से करो, काम खत्म। ओके, डन सारे बच्चों लोग को ये पढ़ाया। yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा थियोरी के बारे में थोड़ा सा प्रॉपरली आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों, अब अभी जो हम पढ़ने वाले थोड़ा आपका थ्योरी पार्ट होगा, तो प्लीज चीजों को थोड़ा सा आराम से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक ना सारे बच्चों लोग। जो भी आगे बच्चों जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोटीन क्लस्टर करते हैं बच्चों, दो पार्ट होता है, एक होता है फाइब्रस, एक होता है गैबुलर गुबुलर, ठीक ना। तो क्या होता है, जो आपका फाइब्रस है वो आपका रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये नोट डाउन करो। जो देखो जो मैं आप बता दो, रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। फाइब्रस होता है, ये होता है इनसोल्युबल वाटर, ये आपका वाटर में इनसोल्युबल है। एग्जांपल क्या बच्चों, केराटिन एंड मायोसिन, खत्म। 3 पार्ट में पार्ट हो गया, एग्जाम में इसी पार्ट से पूछना है, ध्यान देगा। हर्ष, लावण्य, दिशांत, सन्नी, कार्तिक एंड बाकी सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज इन सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। हाँ बेटा, हाँ भयामोल भी चल रहा है, हाँ भेजो। अब देखो, आई होप बच्चों आपको पहले पढ़ा, अगेन बच्चों खाली आपको नोट डाउन करना, ध्यान रखना है। कैसे बच्चों, ये आपका स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है ना। ये आपका वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। क्या बच्चों था, ये आपका कैटालिटिक एंजाइम में काम आता है, और ये आप एग्जांपल है मायोग्लोबिन इंसुलिन में, इंसुलिन का एग्जांपल। तो अगेन बच्चों ये सारा आपके फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इन सबको आपको बच्चों ध्यान से प्रॉपर्ली याद करना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग को, बताओ ये पार्ट आया ना, बताइए। Yes, तो sir. ये सब आपके रीड करने टॉपिक्स है, रीड किया, नोट डाउन किया, खत्म। एक है इनसोल्युबल, एक है सॉल्युबल। तो सॉल्युबल है आपका है ग्लोबुलर, और इनसोल्युबल आपका फाइब्रस, ठीक है ना। और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा।
हो रहा है ये पार्ट सारे बच्चों लोग को बताइए जरा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों क्या करते हैं, अभी हम ये पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका शेप देखो, एक आपका फाइबरस, एक आपका ग्रुप, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, जो आपको ग्रुप है आपको गट्ठा जैसे दिख रहा होगा। फाइबरस आपका यहाँ पे एकदम लॉन्ग चेन फाइबरस आपको दिख रहा होगा, तो वो आपका फाइबरस है, ठीक है ना। सिंपल। अगेन एग्जाम में इन सब का स्ट्रक्चर नहीं आता ना, जो एग्जाम हो जाएगा वो बता दूंगा, खाली आपको एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना आना चाहिए, ठीक है। वरुण, कार्तिक एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रोटीन के 4 टाइप है। एक होता है प्राइमरी, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो जरा, तो क्या लिखे जरा, प्रोटीन में है 1 or more polypeptide chain. Each polypeptide is in a protein has amino acid linked each other by the specific sequence, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उससे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। आए मेरे पास बच्चों, देखो जरा ये पार्ट देखो, ग्लाइसिन का NH2, तो ये इससे बोलेंगे एंड, इससे बोलेंगे एन टर्मिनल। एस्पार्टिक एसिड इसे बोलेंगे सी टर्मिनल। और यहाँ पे आपका 4 अमीनो एसिड देखो जरा, 5 है, ग्लाइसिन, MAT, PHE, CYE और अर्जिनाइन। तो ये सारे आपके अमीनो एसिड, तो इसे बोलते हैं मतलब कि आपका हेल्ड टुगेदर बाय द सिंगल चेन, इसे बोलेंगे आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर बच्चों अगर मैं इसको हीट करूं या बॉईल करूं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसके पास कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आया है, यहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन, ये इसके भी मैं आपको नोट डाउन करा दूं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों दो क्वेश्चन कैसा था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो दिखाता हूं, कहां चला गया, है कि नहीं क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको Yes, सारे बच्चों? sir. Yes, sir. Which Yes, sir. structure of protein remain intact after coagulation what of boiling? तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो आपका हीटिंग के आपको चेंज है, तो क्या देखो लिखा है प्राइमरी, टर्शियरी, सेकंड, क्वार्टरी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया था ना बच्चों। आप Yes, पैटर्न sir. समझो कि पैटर्न क्या है। और भी क्वेश्चन है जो एक बार दिखता हूं मैं जरा, दिख रहा है आपको, देखिए देखो जरा, दिख रहा है आप सब बच्चे लोग को, बताओ जरा। Yes, sir. देखो बोला है द स्ट्रक्चर प्रोटीन दैट इज अनइफेक्टेड बाय हीटिंग। एक बार पढ़िए जरा क्या लिखा है, देखो जरा, बोला ये द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन रिफर टू द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड joined together by the peptide bond, सही है। The disruption of primary structure occurs by the chemical cleavage. The physical shock like heating, high pressure, extreme pH, etc. will denature the protein, that is destruction of second, देखो क्या होगा, यहाँ से आपका सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी में आपका चेंज आ जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पे प्राइमरी में आपको कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सेम क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। वरुण, दिशांत, सनी बताइए ये हुआ ये पार्ट? यस सर। Yes, sir. हुआ ये पार्ट? तो देखो ये आपको भी ध्यान से समझना प्रॉपर। तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा प्राइमरी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगेन बच्चों अगर आप इसका प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों देखोगे ना, खाली बच्चों 40 से 45 क्वेश्चन होगा। लास्ट अगर मैं 2002 से बात करूं तो अब तक उतना कर लो, आंसर रिवाइज कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। इस चैप्टर का रिवीजन बच्चों आपका हो जाना चाहिए विद इन 1 आवर। ये आपका 1 आवर का चैप्टर है, 1 आवर में आपके पास हो जाना चाहिए रिवीजन और हो जाए क्वेश्चन। समझ गए? ऐसे आपको फास्ट रिवीजन करना है।
हुआ ये पार्ट? सर वो एग Yes, वाले का sir. आंसर क्या होगा? क्या आएगा? अभी तो हमने पढ़ा था सर क्या प्राइमरी। आंसर है? Primary. वहां पे हम क्या बॉइल करना, बॉइल करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट है कि नहीं? इंटेक्ट sir. कौन सा रहेगा? बस आ गया आपका आंसर। ओके, दूसरे को बच्चों मैं थोड़ा सा, आई होप सारे बच्चों के समझ में आ रहा है कि हम यह पार्ट कैसे कर रहे हैं, राइट? ये पार्ट कैसे कर रहे हैं? Yes, कोई sir. दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चों को No, sir. नहीं आ रहा ना? नो सर। तो ये आपको अभी से नोट कर लेना है। अगेन एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ ये पार्ट। ओके, तो ये रहा आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में। अगेन मुझे आपको देखिए बहुत लंबा लंबा नहीं है, खाली आपको बताओ क्या क्या करना है, बस बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, याद करो खत्म करो और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो जरा, अब बच्चा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकेंडरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन ना। तो बच्चों तो क्या होता है, सेकेंडरी में दो पार्ट होता है, ठीक ना। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेट शीट। जैसे आपने देखा होगा आपका छत, गांव में देखा होगा आपका जो छत होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट? इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, और इसे बोलते हैं आपका अल्फा हेलिक्स का। ये आपका ऐसा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपको होगा। तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए जरा। यस सर। ठीक है ना? तो खाली आपको इतना पार्ट ही ध्यान रखना है, क्या बच्चों, कि जो आपका सेकेंडरी वाला पार्ट है उसमें आपको दो पार्ट आपको देखने मिलता है। कौन सा आपको देखने मिलेगा? एक आपको देखने मिलेगा आपका अल्फा हेलिक्स, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? बीटा प्लेटेड शीट। आया मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? बोलिए जरा। यस सर। यस सर। तो ये आपको समझना है, सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल बच्चों, खाली आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम बच्चों किसमें आपको दो टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, एक आपका अल्फा लिख तो आप बोलोगे सेकेंडरी में, तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। फिर देखो जरा टर्शियरी। अब टर्शियरी में देखो बच्चों क्या बोला है, जरा देखो, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट फर्दर क्या हो, वो आपका फर्दर फोल्ड हो रहा है, मतलब कि वो आपस में और फोल्ड हो जा रहा है, वो आपस में और फोल्ड हो जा रहा है। क्या बना है वो आपका थ्री डायमेंशन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्शरी, हम उसे बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टेबलाइज के यहाँ पे कैसे स्टेबलाइज होते हो बच्चों? तो स्टेबलाइज बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन ऑफ क्या हो, ये आपका साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आपका स्टेबल है। इंटरेक्शन में क्या हो, कैसे बच्चों? डाइस सल्फाइड ब्रिज बिटवीन द सिस्टीन रेसिड्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वन डबल इंटरेक्शन, ये सारा आपके इंटरेक्शन होता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इतना पार्ट। कहां से बच्चों? यहां से लेकर आपको यहां तक नोट डाउन करना है, सिंपल हो गया। आया? इतना पार्ट है और कुछ नहीं। वरुण, लावण्य, दिशा, आया पार्ट समझ में? तो जो जो बता रहा बच्चों उतना ही पार्ट आपका एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अमीनो एसिड के वन लेटर कोड कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, ध्यान रहेगा। वरुण, कार्तिक, सनी, दिशांत, लावण्य, अवध, अमर। Yes, sir. यस सर। यस बिल्कुल सर। समझ। देखिए, तो इस वाले पार्ट को आप अभी नोट कर सकते हो, अगेन नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके,
Yes, sir. क्या सबने कर लिया? अगेन कर ले तो प्लीज थम्स अप डाल दो बच्चों। अगेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बता रहा हूं मैं आपको पढ़ा, ठीक है ना? ठीक है ना? जितना स्पेसिफिक उतना करा रहा हूँ और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी नहीं करा रहा मैं। थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू लावण्या। निशांत हो गया? Yes, sir. अब देखो, अब बच्चे बोलाएगी आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलो। Some proteins are made up of more than one polypeptide chain. For example, oxygen transport in hemoglobin contain polypeptide chain within DNA, while DNA polymerase enzyme that may copy. Okay, इतना करने चाहिए। यहाँ पे आपका 10 पॉलीपेप्टाइड है। ओके, तो इससे मतलब बच गया जो आपके बहुत सारे क्वार्टरनरी टर्शियरी सेकेंडरी कम है, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब क्या, सिंपल सी बात है। जैसे मैं एक हूं तो मैं सिंगल हूं, प्राइमरी हूं, ठीक है ना? मेरे पास कोई दोस्त आ गया तो हम दोनों हो गए सेकेंडरी, हो गए 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए तो हो गया टर्शियरी, और लोग आ गए तो क्या हो गया, एक का ग्रुप बन गया तो वो हो गया, आप हो गया क्वार्टरनरी। समझ आ रहा बच्चों? ओके, तो यहाँ पे जब Yes, आपका sir. बहुत सारे कंबाइन करते तो क्या होता है, ये आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। अगेन यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये रहा इन सबका स्ट्रक्चर, देखो जरा। ये क्या था बच्चों? तो ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये टर्शियरी और ये आपका क्वार्टरनरी, ठीक है ना? कैसे बने तो बने दो, अमीनो एसिड से बना रहा है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स से बना आपका पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बना आपका बनाना प्रोटीन। तो ये इसका सीक्वेंस है। आया सारे बच्चों को बताओ जरा, ये आपको समझना है। Yes, sir. सिंपल है ना? Yes, sir. खाली ये ध्यान रखना बच्चों, कौन सा प्रोटीन है जो आपका हीटिंग से इफेक्ट नहीं होता, हीटिंग प्रेशर इफेक्ट नहीं होता, तो आप बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं, बिकॉज वो आप खाली आपका पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। ओके, वरुण कार्तिक आया ये पार्ट, सबको आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों, अभी हमने बच्चों बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया। अब मुझे कुछ और बात बताओ जो कि हमारे क्लास में नहीं है। ये मुझे बताइए, अभी आपका जो क्रैश कोर्स है और अभी आपका जेई फॉर्म है, कितने बच्चों ने जेई का फॉर्म में तो भरा नहीं, ये मुझे बता सबसे पहले। क्या सबने जेई का फॉर्म भर दिया? अगर भर दिया तो बहुत अच्छी बात है। Yes, sir. आप है ना सर को मैसेज करो, बोलो कि हमने जेई का फॉर्म भर दिया, ठीक है ना? और जो नहीं भरा वो प्लीज कल के दिन, कल के कल आप यहाँ पे फॉर्म भरिए, फिर आज आपको फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? जेई का सन्नी, कार्तिक एंड बाकी सब बच्चों बताइए जरा। हाँ, डन हुआ? Yes, sir. ओके, तो ये आपको भी थोड़ा सा चीजें समझना। लेवल सब क्वेश्चन में आया बच्चों? प्राइमरी, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, क्वार्टरनरी क्या है? काफी इजी। Yes, sir. चलिए ये पढ़ हो गया। अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका डी नेचुरेशन प्रोटीन। अब इसका मतलब क्या होगा? ओके, अगर कोई प्रोटीन उसका बायोलॉजिकल फंक्शन लूज कर दे, हम उससे क्या बोलेंगे? डी नेचुरेशन प्रोटीन कहेंगे। कोई बच्चा है जिसको पढ़ सकता है? प्लीज पढ़िए जरा, प्लीज कम ऑन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Each protein has a unique three-dimensional structure formed by the interaction such as sulfide bond, hydrogen bond, hydrophobic and electrostatic interaction. These interaction can be disturbed when the protein is exposed to a higher temperature by adding certain chemicals such as urea, alternation of pH and ionic strength, etc. It leads to the loss of the three-dimensional structure partially or completely. The process of losing its higher order structure without losing the primary structure is called denaturation. When a protein denature, its biological function is When- lost. पढ़िए पढ़िए, हाँ पढ़िए। While since the primary structure is intact,
द प्रोसेस कैन बी रिवर्स That इन this सच प्रोटीन, ठीक है ना। ओके, अगेन ये जो पार्ट है बच्चों, इसको आपको भी करने की जरूरत है, ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो आपको समझ बच्चों कि डी नेचर क्या होता है, ठीक है। आया मेरे पे बच्चों लावण्य, दिशांत, सन्नी, वरुण, बाकी सब बच्चे। मतलब कि बच्चों अगर मैं प्रोटीन को टेम्परेचर हाई कर दूं, प्रेशर बढ़ा दूं या पीएच में चीज, तो क्या होगा आपका, अगर आपका प्रोटीन उसका बायोलॉजिकल फंक्शन लॉस कर जाए तो हम उससे बोलेंगे डी नेचुरेशन प्रोटीन। सिंपल से है, तो मान के चलो ये पेन है, पेन का फंक्शन क्या है बच्चों, लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे लिख रहा है पीयूष, पीयूष लिख रहा हूँ, ठीक ना। अगर मान के चलो अगर ये पीयूष की जगह लिख दे PIY लिख दे खाली, तो क्या ये आपका गलत लिख रहा है ना, ये आपका गलत हो रहा है, तो क्या ये इसने अपना फंक्शन को लूज कर दिया, इससे बोलेंगे डी नेचुरेशन। खाली क्या ध्यान देना बच्चों कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे, वो आपका चेंज नहीं होता, इसे बोलते हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। एग्जांपल दो बच्चों, देखो सर दिख रहा है आपको, देखो द कोआगुलेशन ऑफ हीट एग बाय द एक्शन ऑफ हीट। ओके, समझ में आया मेरे पे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, आया। जैसे मिल्क है, Yes, sir. ओके बच्चों, अगर आपने मिल्क में अगर आप लिमिट हो तो क्या हो जाएगा, मिल्क में लिमिट हो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कोई है मेरी बात, कोई है, गर्ल्स को है, बॉयज को है। अगर आप दूध में डाल दोगे नींबू तो क्या होगा, फट सर जाएगा फट जाएगा, फट जाए- नहीं, दूध। फट जाएगा ना, तो वही बोला ना मुझे फट इंग्लिश जाएगा, सुनाई दे रहा तो था। क्या होगा, इमली, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप दूध में नींबू डाल दो क्या हो जाएगा, हाँ सर, दूध आप फट जाएगा, समझ गए, राइट। आप समझ गए। तो क्या हो रहा है, दूध का फंक्शन लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर। यस सर। उसे हम बोलते हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। आया मेरे पे बच्चों, बताओ जरा। ओके, अच्छा मुझे बताओ मक्खन क्या होता है, कैसे मक्खन कैसे निकलता है, बताओ जरा। किसी को पता है कि मक्खन कैसे आता है, मक्खन कैसे निकालते हैं, बोलो। क्रीम को गर्म कर दही के को सर, कुछ हाँ हाँ, दही और को फेंट के। क्रीम को फेंट के सर, कुछ तो कर दही को फेंट कर, सर, क्रीम को, क्रीम को, घी को नहीं, घी को फेंटने के बाद मक्खन बन जाता है। नहीं, मुझे पता नहीं भाई, मुझे तो पता थोड़ी नहीं है। बनेगा, घी से पहले बनता है सर। हाँ वही बोल रहा ना, घी तो भाई हमारे बॉडी अच्छा होता है, मक्खन से निकलता है, बताओ जरा। सर या दही फिर को फेंटने से बनता है हाँ, मक्खन और है ना, छाछ। सही बात है ना, तो छाछ निकल जाएगा, राइट, जो वाटर वाला पार्ट है वो निकल जाएगा, राइट है ना, बाकी कुछ बनेगा, तो ये आपका हो गया मैकेनिकल डीनेचुरेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपका डी नेचर प्रोटीन क्या होता है, और कुछ नहीं, खाली एग्जाम्पल आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, सारे बच्चे लोग को ये पार्ट, सन्नी, दिशांत, लावण्य, अवध, अमरन, बाकी सब बच्चे, दिव्यांश, बताइए आया। यस सर। Yes, sir. यस सर। इजी, ये काफी इजी था, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। आपको ये देखना है बच्चों कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, ओके, बिकॉज वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड से राइट लिंकेज है, और कुछ नहीं। अगर बच्चों देखो ये अगेन, ये जो कुछ टेस्ट है बच्चों, अगेन ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन बच्चों नोट डाउन कर लो। अगर मुझे प्रोटीन टेस्ट करना है तो क्या होगा, उसके लिए आपको होता है ब्यूरो टेस्ट होता है, मिलन्स टेस्ट होता है, और आपका यहाँ पे आयोडीन टेस्ट होता है। अगेन बच्चों एग्जाम पूछा था आपका यहाँ तक, ये आप पूछा था आपको एग्जाम में, ठीक है ना, प्रोटीन लोगे, बेस डालोगे, और डायल्यूट कॉपर सल्फेट डालोगे, तो क्या होगा, ये आपका पिंक या तो येलो वर्ड, तो ये आपका प्रोटीन का टेस्ट होगा, ऐसा बच्चों। तो एग्जाम आपको ये पार्ट आपको पूछा था, इस वाले पार्ट को ये नहीं पूछा गया, और ये भी पूछा नहीं गया। अगेन ये भी ध्यान रखना, आयोडीन से आपका यहाँ पे येलो कलर आएगा, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोटीन टेस्ट होता है। अगेन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सारे बच्चे लोग बताओ जरा, ये पार्ट है ना, बताइए जरा यस सर। जी। अवध, सन्नी, कार्तिक, वरुण, बताइए जरा, ये पार्ट हुआ। यस सर।
सर इससे क्वेश्चन आते हैं इस Yes, टेस्ट वाले पार्ट से? अभी तक मैं देखा है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, और एक बार और कोई क्वेश्चन आया था खाली। क्या पता अगेन सेकंड वाले से कुछ क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ठीक है ना। सर बस और यही आपका सुना है थर्ड मैंने, वाले और से, नहीं सुने। सेकंड हाँ, वाला ही इसलिए सुना है। बोल रहा हूँ। वो सॉल्ट एनालिसिस में था सर ये तो शायद। हाँ ये बता रहा हूँ, तो बहुत कम में पूछा जाता है, ठीक है ना। पहला वाला करो, थर्ड वाला करो, बस और कुछ नहीं। ओके, ठीक है सर। दिव्यांश, कार्तिक, लावण्य, सारे बच्चे लोग हुआ ये पार्ट, बताइए जरा। Yes, sir. yes, sir. अब बच्चों अगेन एनसीईआरटी में एंजाइम का दिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एंजाइम दिखा रहा हूँ। अगेन इस एंजाइम को आपको याद करना है, मतलब इसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे बनाओ, आप यहाँ पे डालोगे एंजाइम, डालोगे इन्वर्टेज, ओके। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप डालोगे जाइमेज। स्टार्च से माल्टोज तो डाइटेज, माल्टोज से ग्लूकोज तो बनेगा आपका माल्टेज, यूरिया से अमोनिया एंड कार्बन तो ये आपका यूरिस, और आपका प्रोटीन से तो ये बनेगा आपका पेप्सिन। तो अगेन बच्चों जितने भी यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी एंजाइम्स में, इन एंजाइम्स को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो प्लीज सारे बच्चे फटाफट इसको नोट डाउन करो, इतने आपको समझाओ, कुछ नहीं, इतना कर लो तो काम खत्म एंजाइम में। ओके चलिए, चलिए। अगेन हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल दो। सन्नी, लावण्य, अवध, अमर, वरुण, कार्तिक एंड बाकी सारे बच्चे लोग कम ऑन बताइए। ओके हो गया बच्चों, बताओ जरा, बताइए कम ऑन। Yes, sir. Yes, पक्का sir. ये सर, ऐसे खाली है ये सर बोल रहे हो, सर हो गया। हो गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका वाइटामिन के बारे में। कोई विटामिन बोलता है, कोई वाइटामिन बोलता है, अलग अलग भाषा है, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, विटामिन या वाइटामिन हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट है। किसी में कुछ कमी आया तो हमारे बॉडी में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगेन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खाली आपको यहाँ पे ये देखना बच्चों कि जो हमारे विटामिन है वो हमारे ग्रोथ, हमारा मेंटल हेल्थ और हमारे एनर्जी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए जरा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। बच्चे यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो आपका विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपका फैट सॉल्युबल है, ये आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, इधर में विटामिन बी, दैट इज B1 से लेके B12 एंड सी आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। आया सारे बच्चों के पार्ट आया? यस सर। बोलिए जरा, आया? Yes, sir. ये आपका है वाइटामिन, ये आपका वाइटामिन के बारे में। सिंपल बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं, खाली आपको यहाँ पे ध्यान समझना। ओके,
एक होता है, अगर एक होता है आपका होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल, खाली इतना आपको ध्यान रखना है। डन। Yes, sir. ओके ओके फाइन। दूसरा क्या बच्चों, क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो आपका विटामिन बी बच्चों, ये आपका बॉडी स्टोर करता है, क्या होगा, खाली विटामिन जो B12 है ये हमारी बॉडी स्टोर करता है, ये हमारी बॉडी स्टोर करता है। ओके, ये हमारी बॉडी स्टोर करता है। इधर अगर बच्चों विटामिन बी और सी, बी सी वाटर सोल्यूबल है, इसके अलावा सारे फैट सोल्यूबल है। ओके, इतना ध्यान रहेगा, बताइए जरा। Yes, sir. बेसिक बेसिक पार्ट, विटामिन दो पार्ट है, ठीक ना, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल आपका बी और सी है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। अभी कोई बच्चा मुझे ये मत बोलना कि सर B8 क्यों नहीं है, ठीक है ना, ये मत पूछना, ठीक है ना बच्चों। ओके फाइन, जितना मेंशन उतना कर लो, बिकॉज मुझे भी आइडिया नहीं सकती हो, ठीक है ना। ओके, ध्यान Yes, देगा। sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो जी, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, देखो जरा। देखो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, Yes, Yes, sir. sir. देखिए क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, देखो जरा एक बार क्या लिखा है प्रॉपर, देखो जरा क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। द विटामिन दैट, हेलो पढ़ो क्वेश्चन। The number of vitamins that can be stored in our body. कौन सा हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है, Sir, the water insoluble. क्या होगा। 4. मैंने क्या बच्चों क्या बोल सकते, देखो जरा, B12. देखो ए सोल्यूबल है, बताओ जरा, हाँ है ना। ओके सही है। Sir, insoluble है ना water में तो. कैसे, देख बेटा देखो ना, नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड, हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है ना। Fat soluble ही Fat तो होते हैं soluble. store. हाँ फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल कौन सा है, ये है। A. Yes, sir. B12 है, हमारे बॉडी स्टोर करता है ना, करता है। Yes, sir. ओके, ये स्टोर करता है, ये मैंने भी बताया क्या करता है। ये सी एक्सेप्शन नहीं है सर. करता, मैंने हाँ पढ़ा था बी B12 कॉम्प्लेक्स नहीं करता. B12 नहीं करता। बी कॉम्प्लेक्स पूरा देखा था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था. नहीं शायद ये उसमें, एक्सेप्शन पड़ी होगी. हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है ना, देखो होता क्या, देखो होता है, एक आपने सुना होगा साइनोकोबालामाइन, है ना, वो देखा होगा ना, विटामिन वाला पार्ट है ना, तो B12 होता है, ठीक है ना, अगे ये होता है, डी करता है, ई करेगा, और आपका के करेगा, तो क्या आंसर आएगा। 5. 5. तो सिंपल सी बात, आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों कि एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, याद करने वाला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, है ना, इसमें कोई समझने वाला कुछ नहीं, ठीक है ना, आपको चीजों को अच्छे से याद करना है और आगे बढ़ना है, सिंपल। ओके, लावण्या, दिशांत, बाकी सब बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. अब बच्चों Yes, sir. एग्जाम में बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में आपको यहाँ से डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से वो नहीं आएगा। देखो जैसे मैं बताऊं, विटामिन ए, अगर इसके क्या होगा, ये आपका आईसाइट में प्रॉब्लम करेगा विटामिन ए से। विटामिन B1 से आपका बेरी होगा, ठीक है ना। विटामिन B12 से क्या होगा, आपका होगा क्या रहेगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, बनी चीजों होगा, ठीक है ना। विटामिन B6 से आपको क्या पता क्या लिखा है, कन्वोल्यूशन, ये क्या होता है एक बार देखना पड़ेगा, चेक करो जरा, ये चीज बिल्कुल करो। कौन, नाम क्या बच्चों बताओ जरा, कौन, Convergence. कौन, VUL, राइट। बॉडी, ठीक है ना, बॉडी में आपका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, बॉडी कंट्रोल नहीं होगा, ये पार्ट है। विटामिन B12 से क्या बचोगा, देखो अगेन,
अनेमिया, अगेन ये काफी फेमस है, बिकॉज लड़के लोग क्या होता है, गर्ल्स लोग का आपका अनेमिया का उपयोग हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कि खून नहीं होता बॉडी में, ऐसा होता है, ठीक है ना। अगेन विटामिन B12 क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, एसॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लाविन, थायमिन, ये सारा आपको याद कर, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है, इससे होता है आपका होता है रिकेट बोन डिफॉर्मेशन। विटामिन से आपका होगा मसल वीकनेस। विटामिन के साथ होगा आपका इंक्रीज, क्या होगा आपका ब्लड प्रोटीन आपका इंक्रीज हो। तो यहाँ से आप बच्चों डेफिशिएंसी आपको याद करना पड़ेगा। तो जो भी आपको यहाँ पे एंसर मेंशन किया बच्चों, उन सारे विटामिन उसमें क्या क्या डेफिशिएंसी है वो आपको याद करना पड़ेगा। अगेन कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, ठीक है ना। फिर आपका उससे क्लासिफिकेशन, मतलब कि वो अगर वो नहीं तो क्या होगा, विटामिन की डेफिनेशन का वो आपको याद करना है, ठीक है। ये तब समझ हो गया मेरे पे बच्चों इतना पार्ट, बताइए जरा, आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको अगेन याद, अगेन बच्चों विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन के, एंड फिर आपका विटामिन डी, ये काफी फेमस है। और आपका अगेन विटामिन B1 से लेके B6, इतना करो काफी सही है, 3-4, ओके। तो यहां से क्वेश्चन हुआ मेरे प्यारे बच्चे लोग, कितना बताओ जरा, बताइए। Yes, sir. ओके, तो ये रहा आपका क्लास विटामिन का, ये हो गया। तो देखो जरा, हमारा विटामिन हो गया, ठीक है ना, एंजाइम वाला पार्ट हो गया, और हमारा प्रोटीन वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों क्या बचा है, अभी हमारा बचा हुआ है, दैट इज न्यूक्लियोस एसिड। ये अभी आपका बचा हुआ है। अगेन बच्चों यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहां से बच्चों क्वेश्चन आएंगे, अगेन बच्चों इन सबके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिए मेरे पहले बच्चों, बताओ जरा, है ना। Yes. ओके, तो Yes, जब भी हम Yes, sir. न्यूक्लियस, जब भी हम न्यूक्लिक एसिड बात करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होता है, क्या बच्चों, एक होता है नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ओके फाइन। दूसरा पार्ट क्या बोला गया, अगेन ये पार्ट आपका आईएमपी है, देखो जरा, एडेनाइन और आपका थायमिन, इसमें होता है डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, होगा। साइटोसिन और ग्यूनिन, उसमें होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका एक आईएमपी पार्ट है, ध्यान रखना, अगेन फैक्चुअल है। फिर क्या बचेगा, इसमें होगा पेंटो शुगर, या तो होगा राइबोस या तो होगा डीऑक्सीराइबोस। अगेन इसका पढ़ना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर, ध्यान। फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा न्यूक्लियोसाइड, फिर आपका न्यूक्लियोसाइड होगा, क्या बचेगा, राइबोस, मतलब कि आपका शुगर के साथ आपको होना चाहिए, आपका एक बेस होना चाहिए, शुगर के साथ आपका एक बेस होना, तब क्या बनेगा आपका यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो आपके यहाँ पे 3 पार्ट है, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोस शुगर होगा, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, फिर न्यूक्लियोसाइड होगा, अगेन SID, देखो एक होता है SID, एक होता है T, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है टाइड होता है, ओके। आ गया मेरे पे बच्चे, बताओ जरा, एक पार्ट है ना। Yes, sir. ये इसका 3 स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट, अगेन काफी इंपॉर्टेंट, बता दो अगेन, नाइट्रोजन बेस, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडेनाइन और थायमिन के बीच में होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्यूनाइन और साइटोसिन, इनके बीच होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, एसाइड है, उसमें होगा शुगर प्लस बेस, और पेंटोस क्या बचोगा, या तो होगा राइबोस या तो डीऑक्सीराइबोस। ये दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, बताइए। Yes, sir. अब बच्चों क्या है, देखो जरा, अब आपका, अभी आपको दो, अभी आपका आ रहा है न्यूक्लियोटाइड, देखो ये साइड था, ये टाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में बच्चों क्या देखो जरा, देखो न्यूक्लियोटाइड कंटेन 5 कार्बन शुगर, एक आपका नाइट्रोजन बेस होगा और एक आपका यहाँ पे फॉस्फेट का ग्रुप होगा,
देखो ये रहा आपका फॉस्फेट का ग्रुप, ये रहा आपका शुगर और ये रहा आपका बेस, तो ये इसे बोलेंगे आपका न्यूक्लियोटाइड। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, है ना इजी? आया? ये बेसिक पार्ट है अगेन, न्यूक्लियोटाइड और आपका न्यूक्लियोसाइड में समझो, प्रॉपर समझो, खाली वन यूनिट ऑफ AgCgu, ठीक है ना, और शुगर होगा। यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप भी आ रहा है, यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, शुगर आ रहा है, आपका बेस आ रहा है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। फिर क्या बचा रहा है? फिर आपका आ रहा है RNA, दैट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट यूनिट होगा, राइबोस होगा, और आपका एडेनाइन ग्यूनाइन साइटोसिन यूरासिल हो सकता है। एक होता है DNA, क्या होगा? फॉस्फेट यूनिट होगा, यहाँ पे आपके पास डीऑक्सीराइबोस और इसके पास है वर्ड ऑफ एडेनाइन ग्यूनाइन साइटोसिन थायमिन, यहाँ पे यूरासिल होगा, यहाँ पे आपका थायमिन आएगा। तो ये आपका दोनों डिफरेंस है। आया बच्चों? ये आपका गेम बच्चों टेस्ट में बहुत बड़ा बड़ा दिया है, मैंने आपको 2 पोजिशन बता दिया क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आया? एक बेस है, पेंटो शुगर, न्यूक्लियोसाइड एक साइड है, एक टाइड है, RNA और DNA, ये आपका मेजर पार्ट है। बताइए सर, हुआ? वरुण, सन्नी, कार्तिक, लवन एंड बाकी यस सब बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा वो भी दिखा दो जरा। देखो ये आपका DNA पार्ट है, देखो ये आपका DNA, ठीक है, क्या होता है देखो जरा, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस, तो क्या होगा? फॉस्फोरिक यूनिट होगा, डीऑक्सीराइबोस होगा, और आपका ये ग्रुप होगा एडेनाइन ग्यूनाइन साइटोसिन थायमिन होगा। RNA में क्या बच्चों? फॉस्फोरिक ग्रुप होगा, राइबोस शुगर होगा, और एडेनाइन ग्यूनाइन साइटोसिन, और इसमें आएगा यूरस, यहाँ पे आपका यूरसिल आ जाएगा। अगेन ये पार्ट IMPA एग्जाम में पूछते हैं कि DNA में क्या है, थायमिन यूरसिल है, और RNA में क्या है, तो RNA में ये है और DNA में ये है। ओके देखो, आया बच्चों ये पार्ट DNA RNA के बारे में? बताओ, ये बेसिक पार्ट है। अब देखो आपके पास 4 बेस होते हैं, 5 बेस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपके पास 5 बेस होते हैं। देखो एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थोनाइन, थायमिन है ना, और होता है यूरेसिल। हमने क्या देखा था? जो आपका DNA है, DNA में क्या होता है? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थायमिन। और RNA में बच्चों क्या होगा बताओ जरा, बोलिए क्या होगा? एडेनाइन, ग्यूनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और आपका यूरेसिल। यूरेसिल होगा, और यूरेसिल, ये पढ़े हमने। और ये आपका सारा बेस देखो जरा। अब देखो एड्रेन में आपके पास 2 कार्बन चेन है, मतलब कि आपके पास 2 रिंग है। देखो एक आपका कार्बन चेन, एक आपका एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर रिंग है। अगर बच्चों इस साल यहां से क्वेश्चन आया था, इसके बाद क्या बच्चों आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्यों बच्चों बता दो, ये देखो जरा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? बोलिए जरा, यस सर। वरुण दिख रहा है? देखो अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा? जो आपका DNA है, इसके बच्चों 4 बेस, राइट? एक है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थायमिन। तो बोला कि वन ऑफ द सच इज नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट बेस। अब आपको इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बताओ ये क्वेश्चन इजी है कि हार्ड है, बताओ जरा आपके हिसाब से। सर हार्ड हार्ड। बच्चों बच्चों मैं आपको जरूर बता रहा हूं बच्चों, अगर आपने स्ट्रक्चर को देखा नहीं बच्चों, तो ये क्वेश्चन करना ही मत, ये आपका हार्ड लो क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं ना तो मत करो, सही बता रहा हूं। आया? सन्नी, कार्तिक, अमर एंड बाकी सब बच्चे बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए।
ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं सर, अभी बेस एक बार हम सारे बेस को एक बार चेक लेते हैं। देखो जरा, एक बार हम बेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बेस को रिवाइज करते हैं। देखो जरा एड्रेनलिन में कैसे देखो कैसे देखो जरा, देखो ना यहाँ पे देखो। अब आपको एग्जाम में पूछेंगे कि जो आपका एड्रेनलिन है वहां पे कितना नाइट्रोजन, देखो 1 2 3 4 5, 5 नाइट्रोजन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एड्रेनलिन में और ग्रेन में कितना नाइट्रोजन। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नाइट्रोजन। आपको इसे पूछेंगे आपके पास डीएनए में 2 बेस है, ए और जी, दोनों में टोटल नाइट्रोजन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताओ जरा आप यस बताइए। सर, आ सकता आ है। सकता है? Yes, sir. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। देखो हाँ, देखो यहाँ देखो, अब इस पे देखो, ये देखो, ये आपका सी डबल बॉन्ड NH, ओके, एक NO2 है, CONH, देखो यहाँ पे आपका CONH2, एक मिथाइल है, CONH2 मतलब बच्चों क्या और देखो साइटोसिन, देखो थायमिन और यूरेसिल में क्या बच्चों, खाली 2 चेंज है। थायमिन में आपका क्या हो रहा है, थायमिन में आपके पास है मिथाइल ग्रुप और यूरेसिल में आपका मिथाइल ग्रुप नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका इस वाले पार्ट पे चेंज, देखो इस वाले पार्ट पे आपका चेंज आ रहा है, इसमें नहीं है। तो आपको इस दोनों पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। देखिए दोनों में आपका सेम ग्रुप आ रहा है, खाली क्या हो रहा है बच्चों, जो आपका यूरेसिल उसमें आपका CH है और यहाँ पे मिथाइल नहीं, तो यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये पार्ट हो गया। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना, डन। देखो अब देखो, जो आपका एडेनाइन है ऊपर एक अमाइन, एक आपका NH2 ग्रुप है, साइटोसिन में आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, इन दोनों में NH2 ग्रुप है। ग्यूरन में तो क्या, तो कैसे दो अगेन ग्यूरन में आपके पास NH2 ग्रुप है, ओके। तो ये सारे चीज को आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, किसके पास NH2 ग्रुप है ये बताओ जरा। तो ये सब आपको ध्यान से करना है। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर के बारे में। आया सारे बच्चों लोग को, आया सारे बच्चों लोग को? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. दिव्यांश, अमर, सन्नी, कार्तिक बताइए, हुआ? यस सर। देखिए ये देखिए जरा, आप ट्राई कीजिए क्या आना चाहिए इसमें। कहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा दो, कहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा सर रहा है? सेकंड ऑप्शन है क्या? चेक करो जरा, सेकंड ही लग रहा है शायद। बताओ सारे बच्चों लोग, बताइए क्या लग रहा है आपको। कौन बताइए, ट्राई करो। बच्चे ये क्या देखो, CONH2 राइट, और मिथाइल है। तो ये क्या था बच्चों, ये था थायमिन, है ना, ये सही है। तो पहला हट गया, अगेन तो ध्यान से करो, हो जाएगा। ओके ओके, अब देखो NH2 ग्रुप है यहाँ पर है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। क्या ऐसा कुछ ऐसा था? नो चेक सर। करो जरा, पक्का? No, यस sir. सर। देखो CONH2, दो यहाँ पे CONH2 ऊपर NH2, क्या ऐसा कुछ था? बोलो, सर था सर। वो क्या था? यूरेसिल। सर साइटोसिन था शायद। साइटोसिन था, यस सर, पक्का? पक्का। बताइए दिव्यांश, बताइए दिव्यांश, तन्नी बताइए, कहाँ फोकस करो? दिव्यांश बताइए, लावण्या बताइए जरा क्या आएगा। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, बोलो जरा। बोलिए,
बताइए, कम ऑन, इजी है यार, इतना हार्ड नहीं है। अच्छा ये देखो जरा, फोर्थ ऑप्शन देखो जरा। अरे अभी तो दिखा ना मेरे को। यस सर, बोल तो दिया था साइटोसिन। नहीं नहीं, बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करे ना, ये बता रहा हूं मैं। सर बच्चे भी नहीं, अब तो बहुत कम है। ठीक है, तो चीजों समझो। ये देखो, ये अपना साइटोसिन देखे ना। तो अगेन बेस से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दो। ओके, ध्यान देगा। बोलिए लावण्या, वरुण बताइए। Yes, यस sir. सर। अब देखो, अब बच्चों में क्या देखते पूछो, जो हमारा होता है आरएनए। बच्चों आरएनए में शुगर क्या होता है? राइबोस। कौन सा राइबोस होता है बच्चों? ये आपका है बीटा डी राइबोस। ओके, ध्यान देना। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस, राइट? हाँ, ओके तो ओके, होता है कि नहीं होता? यस सर, यस Yes, सर। sir. तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, एग्जाम आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आप बोलेंगे बच्चों कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों आपको ध्यान देना है, जो आपका सेकंड कार्बन देखो, क्या बच्चों सेकंड आपका यहाँ पे आपका OH है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका सेकंड आपका यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। तो आपका इस वाले पार्ट में आपका यहाँ पे चेंज आ रहा है, इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। आया? जहां पे चेंज है ना, जो जहां पे चेंज है उसको ध्यान रखो बस। सेकंड दो, जो आपका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन में आपको क्या लिखा है? बीटा 2 डीऑक्सी। 2 पे ऑक्सी ग्रुप नहीं है, इसलिए हम पे लिखा है बीटा 2 डीऑक्सी। 2 पे आपका OH ग्रुप नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। आया? सारे बच्चों को ऐसा समझना है। Yes, sir. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए क्या होगा? ये आपका फॉस्फेट शुगर देगा, फॉस्फोरिक एसिड देगा, और आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेस देगा। ठीक है ना? अब बच्चे होगा, जो आपका डीएनए में आपका शुगर क्या है बच्चों? शुगर आपका है बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में क्या बच्चा आपका? बीटा राइबोस। मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी धीरे जाते जा रहे, पता नहीं क्यों। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था। ओके, जब बच्चों फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन ये आ जाएगा, फिर बच्चे बोलेंगे अरे बच्चे फिर आंसर नहीं आया मेरा, ये बात। ओके, ये दो और स्टेज, ये आपका कंप्लीट स्टेज है। क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियोटाइड देखिए था, फॉस्फेट शुगर और फिर बेस, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, ये इसका यूनिट दिया गया होगा। बेस के पर कैसे सोचो, एडेनाइन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड है, साइटोसिन ग्रुप में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये पढ़ के, ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो और इतना पढ़ा, और कुछ नहीं। ध्यान देगा, बताइए। सर इसमें थर्ड वाले में 2 ही है। थर्ड वाले में 2 है, हाँ तो डाल दो ना अपने आप से, ओके सर, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं। Sir, एक बार रिपीट करना ये वाला पार्ट। सिंपल दो, अगेन सिंपल है। यहाँ पे खाली बॉन्डिंग दिखाइए। देखो अभी हमने क्या देखा था, एड्रेनलिन में क्या होता है? 2 बॉन्ड होता है, राइट? 2 हाइड्रोजन होता है थायमिन के साथ। ये देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है 2H bond present in ANT on 3H bond present in CNG, साइटोसिन ग्यूनिन के अंदर। ठीक है, हो गया बात, और कुछ नहीं, सिंपल हुआ। Yes, sir. अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, तो बताओ क्या इस क्वेश्चन का वन को कर पाओगे? यस सर। If one strand of DNA has sequence A G T C T, ये है the base complement, इससे complement strand क्या होगा?
इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? बॉन्डिंग देखना पड़ेगा, बॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो क्या आंसर है बताओ, क्या क्या आंसर आपको लगा, ये बताओ जरा, ट्राई करो सर बच्चों। सेकंड ऑप्शन। ध्यान से दो, ध्यान समझोगे, ध्यान समझो। ओके, जो आपका ए है, ए के साथ क्या बचा होता है बताओ जरा, टी। बताइए सारे बच्चे बताइए, बोलो क्या आएगा, आंसर आएगा। ए के साथ क्या आएगा? टी आएगा। मे अरे बी हाँ है ना, जी। अरे अभी तो पढ़ लावा ना, अभी आपने क्या देखो, ए के साथ क्या आता है? ए के साथ क्या आता है? टी आएगा, राइट? यस सर। ए। ये टी के साथ क्या आएगा? ये आएगा। सी जी के साथ क्या आएगा? सी। सी आएगा। अरे सी आएगा ना बेटा, ग्यूनाइन और साइटोसिन, राइट? यही होता है ना, बॉन्ड के साथ देखो होता है ए, ऐसा राइट है कि नहीं? अगर ए है यहाँ पे तो टी राइट साइड में होगा ना बच्चा, सिंपल लॉजिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो सी के साथ क्या होगा? जी जी। टी के साथ क्या होता है? ए होगा। ए टी के साथ अगेन ए होगा। सी के साथ क्या होगा? जी जी। ए के साथ टी है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड बोलो? सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। क्या डिफिकल्ट है बताओ? नो था। नो सर। अगेन, लेकिन कोई बच्चा पहली बार देखे ना क्वेश्चन को तो क्या करेगा? छोड़ देगा सर क्या वो। करेगा? आप खुद बताओ क्या करेगा? छोड़ेगा? यस सर। सर डर जाएगा। हार्ड नहीं है, इट्स नॉट हार्ड, ठीक है ना, बस पैटर्न ही है। ओके, पैटर्न को अलग वे से दे दिया और कुछ नहीं है। सर ने कहते बताइए, आया है पाठ? दिशांत आया? समझो मैं क्या बता रहा हूँ, यस सर एग्जाम का चीजों को समझो कि भाई क्वेश्चन आ कैसे रहा है, हार्ड बिल्कुल नहीं। लावण्य अब आया क्या बेटा, बताओ जरा, ये पढ़ाया? यस सर। तो इसी चीज में। ओके, फाइन। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया? बताओ जितने भी आपने क्वेश्चन देखा, क्या आपको अभी अभी आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है सारे क्वेश्चंस को देखकर? बताओ जरा। सर एक को छोड़ के बाकी सब। वो एक तो होता है, Yes, sir. एक सर वो होता है, मेरी शिफ्ट का ही है सर, वो वो छोड़ एक दिया होता था है, मैंने देख के। वो होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन, लेकिन बाकी सब देखो जरा, ये पर सिंपल है और कुछ नहीं, ठीक है? समझो चीजों को, जब आप सब एक बार समझो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? अब अगर बच्चों हार्मोन से अगर क्वेश्चन नहीं आता, हार्मोन से बचकर लिए बच्चों ध्यान रखना है, कौन से हार्मोन से क्या होता है, देखो ना, देखो अगेन हार्मोन्स क्या, देखो जरा, यहाँ आपको दिख रहा होगा इंसुलिन, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज का हैंडल करता है, ठीक है? एपिड्रेनफ्रिन एंड नोरफाइनफ्रिन, रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना? ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन डेवलपमेंट, ठीक है ना? ग्रोथ हार्मोन कौन सा बच्चा होता है आपका, होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है ना? और आपका सेक्स हार्मोन क्या होगा, आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, एजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब होता है सेक्स हार्मोन, जो हमारे बॉडी में जब हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक वो आता है। तो यहाँ पे तो लिखा होगा, ठीक है ना? स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं, ठीक है ना? देखो बोला कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, जहां पे आपका एक्स फर्टिलाइज होते हैं, ओके, ये पार्ट हो गया। फिर अगेन बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, तो खाली ये ध्यान देना, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से हार्मोन से क्या होता है। देखो एस्ट्राडायोल, इससे मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर एंड फिर आपका आता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये सबको नोट डाउन करना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम पूछ जाएगा। आपको टेस्टोस्टेरोन आपके मेल हार्मोन है, ओके? तो ये सिंपल सी बात है, हार्मोन से इतना पढ़ा कुछ नहीं है। अगर बच्चों हार्मोन से जनरल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आपको दिया गया बच्चों कि इंसुलिन करता क्या है, ठीक है ना, ओके? तो ये सारा आज आपको
नोट डाउन करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? बताओ जरा। यस सर। हो गया पार्ट खत्म, और कुछ नहीं बचा है। तो इनकेस आपने क्या समझा भी, आपने बस बच्चों ये समझा कि इस चैप्टर बच्चों क्या आईएमपी, बताओ जरा। इस चैप्टर बच्चों आईएमपी आपका है कि आपको अमीनो ग्लूकोज, एसिड वाला स्ट्रक्चर अगेन ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स, ओके, सुक्रोज, फिर आपका आता है माल्टोस, लैक्टोस, सेलुलोस, इन सब में क्या क्या है। दूसरा बच्चों क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। अगेन बच्चों अमीनो एसिड आपका सबसे ज्यादा आया, वो कर लो, आपका बन गया। डन, बताइए। यस सर। तो अगेन दूसरा बात क्या, दूसरा बताना जो आपका डीएनए आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, इनमें बेस क्या होता है, ठीक है ना, शुगर मोइटी क्या होगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, डीएनए आरएनए इतना कर लो। बीटा डीऑक्सी में क्या फर्क है, ऑक्सी में क्या है, वो ध्यान रखना। ऑक्सी में सेकंड में OH है, डीऑक्सी में सेकंड कार्बन में OH नहीं है, सिंपल ध्यान रहेगा। इतना करो तब का मन हो गया, पाठ खत्म। समझ में आया बच्चों? यस तो यहाँ बच्चा आपका यहाँ पे सिलेबस वाला पार्ट भी हो गया, और मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया जो भी क्वेश्चन किस लेवल के। अगेन अगर आपने एक बार देख लिया तो बच्चों मैं बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखो एलेक्स, देखो ना, देखो ए के साथ टी है, सी के साथ जी है, जी के साथ सी है, जी के साथ सी है, टी के साथ ए है, ये ध्यान रखना, ठीक है? डन है? Yes, sir. बताइए और कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बताओ जरा। इजी पार्ट हो गया, बोलिए। यस सर। चीजों को प्रॉपर रिवाइज करना, और जो नहीं है मुझे पूछना, ठीक है? चलिए बाय मेरे प्यारे बच्चे लोग, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर, गुड नाइट सर।